तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवता में आज हम बात करेंगे बाबूजी राठौड़ की। इनकी बात करेंगे बाबूजी राठौड़ की। तो दोस्तों, बाबूजी राठौड़ का जो है जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी के अंदर। पहले कोलूमंड कहाँ पे आता तो फलोदी में था, लेकिन जोधपुर जिला कौन सा था? जोधपुर। अब नया जिला है तो फलोदी में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें ना। तो अपन जो बात करेंगे बाबूजी की बाबूजी के जो पिता का नाम है, पिता का नाम क्या है? बाबूजी के पिता का नाम है धांधलजी राठौड़। क्या है? धांधलजी राठौड़। अब अपन करते हैं इनकी माता का नाम। माता का नाम क्या है? कमेंट करके भी आप बताइए इनकी माता जी का नाम क्या है। तो माता जी का जो नाम है कमला देवी। क्या है? कमला देवी। और अपन बात करते हैं दोस्तों इनके गुरु की। तो गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है, एक तो है समर्थ भारती। और दूसरे जो इनके गुरु हैं उनका नाम है गोरखनाथ जी। इनके दो गुरु थे, और एक गुरु का नाम तो है समर्थ भारती जी और दूसरे गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इनकी पत्नी की बात करते हैं दोस्तों। तो इनके दो पत्नियां थी। एक का नाम तो है फूलन दे। क्या नाम है? फूलन देवी। दूसरी पत्नी की बात करते हैं तो उसका नाम है सुप्यार दे। क्या था? सुप्यार देवी। दोस्तों, ये जो सुप्यार देवी है ये अमरकोट की है। कहाँ की? अमरकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और अमरकोट जो है ये सूरजमल सोडा की पुत्री है। किसकी है? सूरजमल सोडा की पुत्री है ना दोस्तों। ये जो सुप्यार देवी से जब विवाह करने गए थे बाबूजी, तब ये घोड़ी लेके गए थे। इनका वाहन जो है क्या है? घोड़ी है। और घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी। ये है ना, घोड़ी लेकर गए थे। और ये केसर कालमी जो घोड़ी है किसकी है? ये देवल चारणी की घोड़ी है। किसकी है? देवल चारणी की। ये देवल चारणी की घोड़ी है दोस्तों। ये देवल चारणी की घोड़ी है। देवल चारणी की घोड़ी लेकर ये अमरकोट गए थे सुप्यार देवी से विवाह करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने वचन मांगा था मतलब देवल दे ने कि अगर मेरी गाय को कोई चोर ले जाए, मेरी गाय की रक्षा करती है ये केसर कालमी घोड़ी, अगर मेरे ऐसी कोई घटना घट जाती है और मेरी गाय को कोई संकट होता है तो ये घोड़ी इनकी रक्षा करती है, तो आपको फिर आना पड़ेगा रक्षा के लिए। तो इन्होंने वचन दिया कि अगर मैं फेरे ले रहा हूँ, फेरे भी ले रहा हूँ, अगर ऐसी घटना घट जाए कि मैं सुनूंगा तो 100% मैं कैसे भी करके तुम्हारी गाय लेने के लिए आऊँगा। तो ऐसे ही हुआ। झंडराव खींची ने गाय चुरा ली और फिर मतलब गाय छुड़ाने के लिए सुप्यार देवी से जो है 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे में ही ये वहाँ से निकल गए थे केसर कालमी को लेकर, और ये गाय चुराने के लिए आ गए थे। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं
इनके भाई की। भाई जो है कौन है? बूढ़ो जी, भाई बूढ़ो जी है। बहनें की बात करते हैं तो एक तो है पेमा दे और एक है सोनल दे। ये पेमा दे जो है, पेमा दे के पति का नाम है जिंदराव खिची, जिंदराव खिची, पेमा दे का पति का नाम। ठीक है, अपन बात करते हैं भतीजा की। भतीजा जो है ये बालकनाथ जी या रूपनाथ जी झरड़ा इनका नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बालकनाथ जी या रूपनाथ जी झरड़ा जो हैं, इन्होंने बाबूजी की हत्या का बदला लिया था, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अभी इनके उपनाम की बात करते हैं। तो उपनाम क्या है? उपनाम में जो है दोस्तों प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहते हैं इनको कहते हैं सर्रा रोग रक्षक देवता। सर्रा रोग जो है दोस्तों ये ऊँटों में होता है, जानवरों में होता है सर्रा रोग, और इनको कहते हैं ऊँटों के देवता। क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता। और इनको कहते हैं गोरक्षक देवता। गोरक्षक, गाय छुड़ा रहे तो गोरक्षक कहेंगे। और इनको कहते हैं राड़ फाड़ के लोक देवता। क्या कहते हैं? राड़ फाड़ के लोक देवता। और ये जो दोस्तों ये है लक्ष्मण के अवतार। और किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अपन बात करते हैं दोस्तों एक किंवदंती है, ये नोट में लिख रखा है मैंने, आप भी लिख लीजिए दोस्तों। ये जो है मुणोत्नेसी और आशिया मोड़ जी, मुणोत्नेसी और आशिया मोड़ जी के अनुसार जो है इनका जन्म जो है बाड़मेर जिले के जूना गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर जिले के जूना गांव में हुआ था, और एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ऐसा माना जाता है इनके अनुसार। आशिया मोड़ जी की एक मतलब ग्रंथ है, उसका नाम है पाबू प्रकाश। जो इन्होंने पाबू प्रकाश में लिखा है कि पाबू जी का जो जन्म है वो बाड़मेर के जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं पाबूजी राठौड़ जो है, पाबूजी राठौड़ जी अपने बहनोई हैं जिंदराव खिची से गाय की रक्षा के लिए युद्ध किया। इन्होंने जो अपने बहनोई से मतलब गायों की रक्षा के लिए क्या किया था? युद्ध किया था। और पाबूजी जो है देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देचू गांव में, देचू गांव कहाँ पे है? जोधपुर में, वहाँ पे ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन बात करेंगे भाई, सबसे पहले जो है सर्वप्रथम मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट या सांडे, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं सांडे, और ऊँट या सांडे लाने का जो श्रेय जो जाता है वो सबसे पहले किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। और पाबूजी जो है, पाबूजी ने जो है ऊँट किसको दिए थे? ऊँट दिए थे रेवारी जाति को, रेवारी या रायका जाति को ऊँट दिए थे पालने के लिए। ठीक है, इनको ऊँट पालक जाति भी कहते हैं, रेवारी को या रायका को। ठीक है, पाबूजी ने जो है थोरी यानी नायक जाति के 7 भाइयों की रक्षा की थी और इनको शरण दी थी। इनकी रक्षा की थी, इसलिए ये 7 भाई मतलब नायक जाति के लोग जो हैं आज भी हैं, इनके फड़ का वाचन करते हैं और ये रावणत्ता के साथ में इनका वाचन करते हैं, गुणगान करते हैं। ठीक है दोस्तों अपन बात करते हैं मेहर जो हैं, मेहर जाति के जो मुस्लिम लोग जो हैं पाबूजी को पीर के रूप में पूजते हैं। किनके रूप में पूजते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये भी पंचपीरों में आते हैं। पंचपीरों का मतलब यही है दोस्तों कि 5 पीर, और 5 पीर जो है जो मतलब कि हिंदू, जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं इनके जो भक्त जो हैं वो थाली नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? थाली नृत्य करते हुए इनका यशोगान करते हैं। ठीक है दोस्तों इनके भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाली लोकगीत है या लोक गाथा है, उनको क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं।
क्या कहते हैं, पवाड़े, वो पवाड़े कहलाते हैं। और माठ वाद्य यंत्र के साथ ये पवाड़े गाए जाते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो फड़ हैं दोस्तों, फड़ का जो वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे करते हैं। मैंने कहा था नायक जाति के भोपे जो हैं उनका इन्होंने मतलब नायक जाति के या थोरी जाति के जो 7 भाई थे उनको इन्होंने शरण दी थी, और वहाँ से मतलब इनको देवता के रूप में पूजने लग गए थे, और इनके एक प्रकार से भक्त बन गए थे। और इनके जो भोपे हैं दोस्तों, नायक जाति के भोपे, ये रावणत्ता के साथ में बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बालकनाथ जी या रूपनाथ जी झरडा जो है, इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर पाबूजी और बूढ़ो जी की हत्या का बदला लिया। मैंने कहा था पाबूजी और इनका ये रूपनाथ जी और बालकनाथ जी रूपनाथ जी झरडा जो है, ये इनके पाबूजी के क्या थे, भतीजे थे, यानी इनके का अंकल लगते थे। ये इनके अंकल कौन लगते थे, पाबूजी लगते थे। ठीक है। इन्होंने मतलब जिंदराव खींची को मारा था और मारकर पाबूजी की और बूढ़ो जी की हत्या का बदला लिया था। दोस्तों अपन बात करते हैं मंदिर के। तो मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पे है, ये मंदिर है कोलूमंड फलौदी के अंदर। कहाँ पे है ये मंदिर, कोलूमंड फलौदी के अंदर है। और ये बाबूजी का मंदिर है जिसमें अश्वरोही प्रतिमा है और बाई ओर झुकी पाग है। इतनी सुंदर लगती है इनकी मूर्ति, बाई ओर पाग झुकी, जो बहुत शानदार मूर्ति है इनकी। और ये मंदिर बहुत देखने लायक मंदिर है। और दोस्तों यहाँ जो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को लगता था। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। तो अन्य मंदिर की बात करते थे। अन्य मंदिर जो है आहड़ के अंदर है। आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर में। ठीक है। अब अपन इनके ग्रंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनके ग्रंथ जो है दोस्तों, ये ग्रंथ भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। बाबूजी री बात ग्रंथ किसने लिखा था, ये लिखा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने लिखा था, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। बाबूजीरा दुहा ये लघुराज ने लिखा था। और बाबूजीरा छंद बिट्टू मेहा ने लिखा है। पाबू प्रकाश की बात करें तो पाबू प्रकाश किसने लिखा है, आशिया मोड़जी। और बाबूजीरा रूपक किसने लिखा है, ये मोतीसर बगतावर ने। और बाबूजी ने जो छोटे हैं दोस्तों, छोटे किसने लिखी है, रामनाथ ने। किसने लिखी है, कवि रामनाथ ने। दोस्तों इनमें इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, एक तो ये है बाबूजी की बात, और ये हैं आशिया मोड़जी। बाबू प्रकाश किसने लिखा है, आशिया मोड़जी ने। और इनके मेले की बात करते हैं तो मेला भी पूछ सकते हैं, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। और दोस्तों इसमें अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर जो है कहाँ पे है, मंदिर इनका मंदिर कहाँ पे है, कोलूमंड कहाँ पे है, ये फलौदी। ठीक है दोस्तों। मंदिर भी पूछा जाता है, बाबूजी का मंदिर कहाँ पे, ये कोलूमंड में। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके जो फड़ का वाचन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए आप। ठीक है। फड़ का वाचन कौन करते हैं और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, तो रावणत्ता के साथ करते हैं, है ना। और अपन बात करते हैं देवलगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबूजी जो है, काफ़ी बार ऐसे सवाल आया हुआ है, बाबूजी जो है किन की गाय की रक्षा से अपनी जान गंवाई थी, या मतलब गायों के लिए अपनी प्राण दिए थे, है ना, ऐसे सवाल आते हैं। तो किन की गाय के लिए, देवल चारणी की गाय के लिए। ठीक है। और ये अप्सरा वाला सवाल भी पूछा गया है, किन किन के मत से मतलब ऐसा माना जाता है कि अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था बाबूजी का, है ना। जिंदराव खींची का पूछा ही जाता है वैसे।
भाई किन्होंने मतलब किनसे युद्ध किया था, जनरल किसी से किया था गायों के लिए, ठीक है। और इनमें जो है उपनाम में पूछे जाते हैं, उपनाम में पूछा जाता है, जैसे गोरक्षक पूछा जाता है, लक्ष्मण के अवतार पूछा जाता है, सरा रोग रक्षक, ऊँटों के देवता, प्लेग रोग रक्षक, ये सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और इसमें धांधल जी राठौड़ ये भी पूछा जाता है माता पिता का नाम में, ठीक है। और इनका संबंध कोलोमंड से है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, और इसमें अगर आपको जो भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट बिल्कुल करें, ठीक है। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो रीट की तैयारी कर रहा है, जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो STC की तैयारी कर रहा है, BSTC की राजस्थान पुलिस की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उनके पास वीडियो शेयर कीजिए। और मैं क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स ले रहा हूँ, और ये शॉर्ट नोट्स आपको इस मतलब शॉर्ट नोट्स के अलावा किसी भी मतलब एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। और चैनल पर अगर आप साथियों बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। बस यही कहूँगा मैं आपको। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।